नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम MS वर्ड में ट्रैक चेंजेस नाम का ऑप्शन सीखने वाले हैं। ट्रैक चेंजेस यह MS वर्ड का एक स्पेशल फीचर है जो कि डॉक्यूमेंट में किए गए चेंजेस को ट्रैक करने की सुविधा प्रदान करता है। जब हम MS वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, कोई फाइल बनाते हैं, तो कुछ कंडीशन में हमें उस डॉक्यूमेंट को अपने सीनियर से, अपने टीम मेंबर्स से चेक कराना होता है, या हमारे किसी स्टूडेंट ने, हमारे किसी टीम मेंबर ने कोई डॉक्यूमेंट बनाया है तो उसे हम भी चेक कर सकते हैं। जब कोई डॉक्यूमेंट चेक किया जाता है तो उस डॉक्यूमेंट में कुछ चेंजेस भी किए जाते हैं, कुछ बदलाव भी करने होते हैं। तो यदि आप किसी डॉक्यूमेंट को चेक करते हैं या आप किसी डॉक्यूमेंट को अपने सीनियर से या टीम मेंबर से चेक कराते हैं और उनके द्वारा डॉक्यूमेंट में कुछ बदलाव किए जाते हैं, कुछ चेंजेस किए जाते हैं और हमें पता करना है कौन कौन से चेंजेस किए गए हैं, क्या क्या बदलाव किए गए हैं, तो उसके लिए हम ट्रैक चेंजेस नाम का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। जब एक डॉक्यूमेंट को बना दिया जाता है और उसके बाद उस डॉक्यूमेंट में जो भी चेंजेस किए जाते हैं तो उन सभी चेंजेस को अलग से हाईलाइट किया जाता है, शो किया जाता है, जिससे कि यूजर को यह पता चल सके फाइल में कहां कहां पर कौन कौन से चेंजेस किए जाने हैं। आवश्यकता अनुसार हम चेंजेस को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं। यह होता है ट्रैक चेंजेस। पहले हम इस ऑप्शन को थ्योरिकली समझने वाले हैं, इसका इंट्रोडक्शन समझने वाले हैं। इसके बाद हम MS वर्ड सॉफ्टवेयर पर इस ऑप्शन को प्रैक्टिकली भी सीखेंगे। तो देखते हैं ट्रैक चेंजेस होता क्या है। ट्रैक चेंजेस MS वर्ड का एक स्पेशल फीचर है। यह ऑप्शन हमें MS वर्ड में एक फीचर के रूप में प्रदान किया जाता है। यह ऑप्शन डॉक्यूमेंट में किए गए चेंजेस को रिकॉर्ड करने की सर्विस प्रोवाइड करता है। एक डॉक्यूमेंट या एक फाइल बन जाती है, सेव हो जाती है, उसके बाद उसमें कौन कौन से चेंजेस किए गए हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए ट्रैक चेंजेस नाम का ऑप्शन यूज किया जाता है। ट्रैक चेंजेस ऑप्शन डॉक्यूमेंट में इंसर्शन मतलब किसी नए ऑब्जेक्ट को ऐड करना, कोई नया टेक्स्ट लिखना, कोई नई टेबल बनाना, इमेज ऐड करना, उसे इंसर्शन कहा जाएगा। डिलीशन मतलब किसी ऑब्जेक्ट को डिलीट करना। फॉर्मेटिंग, आपने कोई नई फॉर्मेटिंग करी है, कोई फॉर्मेटिंग चेंज करी है। मूवमेंट मतलब आपने किसी टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव किया, इमेज को मूव किया, लिस्ट को मूव किया। इस प्रकार के जो भी ऑपरेशन फाइल पर परफॉर्म किए जाते हैं, इन सभी को ट्रैक चेंजेस रिकॉर्ड कर लेता है। ट्रैक चेंजेस डॉक्यूमेंट में किए गए चेंजेस को रिस्टोर करने की सर्विस भी प्रोवाइड करता है। हमने एक फाइल अपने सीनियर से चेक कराई है, टीम मेंबर से चेक कराई है, हमने उसमें कुछ चेंजेस करे हैं, लेकिन यदि बाद में उन चेंजेस को यूज नहीं करना है तो हम अपनी फाइल को रिस्टोर भी कर सकते हैं, जिससे सभी प्रकार के चेंजेस हट जाते हैं और हमारी फाइल एक ओरिजिनल कॉपी के रूप में हमारे पास आ जाती है। यह ऑप्शन हमें MS वर्ड के रिव्यू टैब में प्राप्त होता है। रिव्यू मतलब दोबारा चेक करना, दोबारा देखना। और जो फाइल हमने बनाई है उसको यदि हम चेक करना चाहते हैं कि इसमें कौन कौन से चेंजेस किए गए हैं तो यह ऑप्शन हमें रिव्यू टैब में प्राप्त होता है। इस ऑप्शन को हम शॉर्टकट की से ऑन और ऑफ भी कर सकते हैं, इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट ई शॉर्टकट की से हम इस ऑप्शन को डॉक्यूमेंट में ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो अभी हमने ट्रैक चेंजेस नाम के ऑप्शन का इंट्रोडक्शन समझा, इसकी शॉर्टकट की को देखा। अब चलते हैं MS वर्ड सॉफ्टवेयर पर और इस ऑप्शन को प्रैक्टिकली यूज करना सीखते हैं। तो अब हम MS वर्ड सॉफ्टवेयर में आ गए हैं। यहां पर हमने एक डॉक्यूमेंट बनाया है रिपोर्ट नाम से, एक फाइल बनाई है जिसको हमने रिपोर्ट नाम से सेव किया है। इस फाइल में टोटल अभी 3 पेज हैं। हमारा कर्सर पेज नंबर 1 पर है। यह फाइल हमने बनाई है, हमारे हिसाब से करेक्ट है, लेकिन इस फाइल को हम अपने सीनियर्स के पास, अपने टीम मेंबर्स के पास शेयर करने वाले हैं कि आप इसे चेक करें और इस फाइल में जहां जहां जो जो चेंजेस करने हैं आप उनको हाईलाइट कर दें, उनको शो कर दें। या हमारे पास कोई फाइल आती है चेक करने के लिए तो हम उसमें हाईलाइट करना चाहते हैं कि फाइल में कहां कहां पर कौन से चेंजेस किए जाने हैं। तो फाइल को शेयर करने से पहले, फाइल को भेजने से पहले हम इस फाइल में ट्रैक चेंज नाम का ऑप्शन ऑन करेंगे। इसके बाद जो भी फाइल में चेंजेस किए जाएंगे उन सभी को रिकॉर्ड किया जाएगा और आवश्यकता अनुसार हम उन चेंजेस को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो फाइल में ट्रैक चेंजेस ऑप्शन को ऑन करने के लिए सबसे पहले हमें रिव्यू टैब को सिलेक्ट करना होता है। रिव्यू टैब के अंदर एक ऑप्शन होता है ट्रैकिंग से हम पूरा डॉक्यूमेंट ट्रैक कर सकते हैं और एक सेक्शन होता है चेंजेस। यहां से हम किए गए चेंजेस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट में
ट्रैकिंग को ऑन करने के लिए सबसे पहले आपको ट्रैक चेंजेस नाम के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ट्रैक चेंजेस, यह ऑप्शन ऑन हो जाता है। आप देख सकते हैं यह ऑप्शन हाईलाइट हो गया है, मतलब यह ऑन हो गया है। इसके बाद हम फाइल को कंट्रोल एस से सेव कर देते हैं। हमने फाइल को सेव कर दिया है। अब यदि हमारी फाइल में कोई भी प्रकार के चेंजेस किए जाते हैं तो उनको अब रिकॉर्ड किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहां से इस डॉक्यूमेंट वर्ड को सिलेक्ट किया और डिलीट कर दिया, तो आप देख सकते हैं जैसे ही हमने इस वर्ड को डिलीट किया, यहां पर हमारे सामने एक ट्रैकर शो हो रहा है। इस ट्रैकर में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो फाइल में किए गए चेंजेस को आप यहां से शो कर सकते हैं और हाइड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट में जो भी चेंजेस किए जाएंगे अब उनको अलग से हाईलाइट किया जाएगा। यदि आप फाइल में किसी प्रकार के वर्ड को ऐड करते हैं, वर्ड को डिलीट करते हैं, कोई फॉर्मेटिंग चेंज करते हैं, तो ऑटोमेटिक वहां पर एक ट्रैकर शो किया जाएगा। आप देख सकते हैं ये ट्रैकर है, जिससे हम इस चेंजेस को शो कर सकते हैं और हाइड कर सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं हमें एक कमेंट के रूप में बलून शो किया जा रहा है कि यहां पर इस वर्ड में फॉर्मेटिंग चेंज की गई है, जो कि आपने बोल्ड फॉर्मेटिंग यूज की है। जो भी चेंजेस फाइल में किए जाएंगे अब उन सभी को यहां पर रिकॉर्ड किया जाएगा और हाईलाइट करके शो भी किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हम अपने डॉक्यूमेंट में एक नया वर्ड ऐड करते हैं, तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने वर्ड ऐड किया हमारे सामने उस वर्ड को रेड कलर से और अंडरलाइन शो किया जा रहा है, और यहाँ पर भी हमें एक ट्रैकर दिया जा रहा है जिसपे क्लिक करके हम किए गए चेंजेस को शो या हाइड कर सकते हैं। यह होता है ट्रैक चेंजेस नाम का ऑप्शन। एक बार यदि इस ऑप्शन को ऑन कर दिया गया है, अब इस फाइल को जो भी चेंज करेगा, जितने भी चेंजेस किए जाएंगे उन सभी को हमारे सामने शो किया जाता है। अब यदि यूजर इस ऑप्शन को ऑफ करना चाहे तो वापस ट्रैक चेंजेस ऑप्शन पर क्लिक करके ऑफ भी कर सकता है। यह ऑप्शन ऑफ हो गया है। यदि आप चाहते हैं कि हमने जो ट्रैक चेंजेस नाम का ऑप्शन ऑन किया है, एनेबल किया है, उसको कोई ऑफ ना कर पाए, तो उसके लिए आप ट्रैक चेंजेस ऑप्शन के अंदर लॉक ट्रैकिंग नाम का ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। लॉक ट्रैकिंग, पहले आप ट्रैक चेंजेस को ऑन करें, इसके बाद आप लॉक ट्रैकिंग पर क्लिक करें। यहां पर आपको एक पासवर्ड देना होता है, जिस पासवर्ड के द्वारा इस ट्रैकिंग को लॉक कर दिया जाता है। यदि कोई ट्रैकिंग को ऑफ करना चाहता है तो पहले उसे यह पासवर्ड देना होगा। यहां पर हमने एक पासवर्ड दिया है 123, इसको री एंटर करते हैं 123 और ओके कर देते हैं। अब यदि कोई यूजर ट्रैकिंग को ऑफ करता है तो वह ऑफ नहीं कर सकता है। तब तक ऑफ नहीं कर सकता है जब तक वह इसका पासवर्ड एंटर नहीं करेगा। तो यदि आपने कोई डॉक्यूमेंट किसी के साथ शेयर किया है और आपने उस पर ट्रैकिंग को ऑन किया है तो आप उसे लॉक भी कर सकते हैं। मतलब जिस यूजर के साथ फाइल को शेयर किया गया है वह ट्रैकिंग को ऑफ नहीं कर पाएगा। तो यहां से हम ट्रैक चेंजेस नाम का ऑप्शन ऑन कर सकते हैं और उसे लॉक भी कर सकते हैं। अब हमारी फाइल में जो भी चेंजेस किए जाएंगे, जो भी इंफॉर्मेशन ऐड की जाएगी, डिलीट की जाएगी, फॉर्मेटिंग चेंज की जाएगी, कोई ऑब्जेक्ट ऐड किया जाएगा, तो ऑटोमेटिक वहां पर हमें एक ट्रैकर शो किया जाएगा जो कि हमारे फाइल में किए गए चेंजेस को रिप्रेजेंट करेगा। आप देख सकते हैं यहां पर हमने फॉन्ट साइज को इंक्रीज किया है, ऑटोमेटिक हमें यहां पर एक ट्रैकर शो किया जा रहा है जिससे हम किए गए चेंजेस को देख सकते हैं। यह होता है ट्रैक चेंजेस नाम का ऑप्शन। अभी हमने ट्रैक चेंजेस ऑप्शन को इनेबल करना सीखा और उसे लॉक करना सीखा। यहां पर नेक्स्ट ऑप्शन होता है डिस्प्ले फॉर रिव्यू। डिस्प्ले फॉर रिव्यू, इसके अंतर्गत कई प्रकार के ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन है सिंपल मार्कअप। सिंपल मार्कअप मतलब आपकी फाइल में जो जो चेंजेस किए गए हैं उनको नॉर्मल मार्कअप के रूप में डॉक्यूमेंट में शो किया जाता है। सिंपल मार्कअप, सिंपल मार्कअप। यहां पर सेकंड ऑप्शन होता है ऑल मार्कअप। ऑल मार्कअप मतलब फाइल में जो जो चेंजेस किए गए हैं उनको एक साथ सभी को शो किया जाएगा, ऑल मार्कअप। नेक्स्ट ऑप्शन होता है नो मार्कअप, मतलब फाइल में जो जो चेंजेस किए गए हैं उनको हमारे सामने शो नहीं किया जाएगा, नो मार्कअप। मार्कअप का मतलब है जहां जहां चेंजेस किए गए हैं उसको हाईलाइट करके दिखाना। तो बाय डिफॉल्ट यहां पर होता है सिंपल मार्कअप, जहां जहां चेंजेस किए जाते हैं वहीं पर आपको हाईलाइट करके वह वर्ड दिखाया जाता है। यदि आप ऑल मार्कअप करते हैं तो सभी प्रकार के जो भी चेंजेस हैं आपको प्रॉपरली शो किए जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन होता है नो मार्कअप। नो मार्कअप मतलब जो भी चेंजेस आपने किए हैं वह आपको शो नहीं किए जाएंगे। और एक लास्ट ऑप्शन होता है ओरिजिनल। ओरिजिनल मतलब आपने जो फाइल शेयर करी थी जिसमें कोई भी चेंजेस नहीं थे, वह फाइल यदि आप वापस लाना चाहते हैं तो सिलेक्ट करें ओरिजिनल।
आप देख सकते हैं हमारी फाइल जैसी ओरिजिनल फाइल हमने बनाई थी वैसी कन्वर्ट हो जाती है। तो आपकी फाइल में यदि ट्रैक चेंजेस आपने ऑन किया है, उसके बाद कोई बदलाव किए जाते हैं, तो उन बदलाव को आप डिस्प्ले फॉर रिव्यू ऑप्शन के द्वारा शो या हाइड कर सकते हैं। डिस्प्ले फॉर रिव्यू, यहां पर एक ऑप्शन होता है सिंपल मार्कअप, दूसरा ऑप्शन होता है ऑल मार्कअप, जिसमें कंप्लीट डिटेल के साथ आपके चेंजेस को शो किया जाता है। नो मार्कअप मतलब किसी भी प्रकार के चेंजेस को शो नहीं किया जाएगा। और एक होता है ओरिजिनल, मतलब जैसी फाइल हमने बनाकर भेजी थी या हमारे पास जैसी फाइल आई थी वैसी हम ओरिजिनल फाइल में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पर सेलेक्ट करने वाले हैं ऑल मार्कअप। ऑल मार्कअप मतलब सभी प्रकार के चेंजेस हमारे सामने शो किए जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर होता है शो मार्कअप। शो मार्कअप में हमारे सामने कई प्रकार के ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि कमेंट्स। आपकी फाइल में यदि कोई कमेंट ऐड किया गया है या कोई कमेंट डिलीट किया गया है, उसको आप चेंजेस में शो करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को ऑन रखें। कोई फॉर्मेटिंग चेंज की गई है, कोई इंक यूज की गई है, आपकी फाइल में कोई इंसर्शन या डिलीशन किया गया है, उसको आप शो करना चाहते हैं या हाइड करना चाहते हैं, वह यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप कमेंट को ऑन करेंगे तो आपके सामने कमेंट से रिलेटेड जो भी चेंजेस किए जाएंगे वह शो किए जाएंगे। इसी प्रकार से इंक, इंसर्शन और डिलीशन, फॉर्मेटिंग, यह सभी ऑप्शन बाय डिफॉल्ट ऑन होते हैं, मतलब इनमें किए गए चेंजेस आपके सामने शो किए जाएंगे। यदि आप किसी ऑप्शन को ऑफ करना चाहते हैं तो यहां से ऑफ भी कर सकते हैं, या उससे रिलेटेड चेंजेस को आपके सामने शो नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन होता है बलून्स। बलून्स का मतलब है आपकी फाइल में जो जो चेंजेस किए गए हैं उनको आप एक बलून में अलग से शो कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यह होते हैं बलून्स, जिसमें हमारी फाइल में किए गए चेंजेस को यहाँ पर एक बलून में शो किया जा रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन होता है बलून्स के अंतर्गत शो ऑल रिवीजन इन लाइन, मतलब जो भी चेंजेस फाइल में किए गए हैं उनको केवल डॉक्यूमेंट में ही शो किया जाएगा। उनको केवल आपके डॉक्यूमेंट में जहां पर चेंजेस किए गए हैं वहां पर शो किया जाएगा, अलग से बलून्स के रूप में शो नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन होता है शो ओनली कमेंट्स एंड फॉर्मेटिंग इन बलून, मतलब जहां पर कमेंट से रिलेटेड कोई चेंजेस किए गए होंगे या फिर फॉर्मेटिंग से रिलेटेड कोई चेंजेस किए गए होंगे उनको बलून्स में शो किया जाएगा। आप देख सकते हैं यहां पर हमें एक फॉर्मेटिंग वाला जो चेंजेस है वह बलून में शो किया जा रहा है, और यहां पर भी हमने फॉन्ट साइज इंक्रीज करी थी तो उसको बलून में शो किया जा रहा है। यहां पर हमने वर्ड को डिलीट किया था तो इसके लिए बलून को शो नहीं किया जा रहा है। तो यहां से आप आवश्यकता अनुसार चेंजेस की कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से चेंजेस हमें शो करने हैं, कौन से चेंजेस शो नहीं करने हैं, और बलून्स का यूज भी कर सकते हैं। यहां पर एक ऑप्शन होता है स्पेसिफिक पीपल, मतलब आपकी फाइल किस किस यूजर ने चेंज करी है, आपकी फाइल किस किस यूजर के द्वारा चेक की गई है, चेंज की गई है, वह भी आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑल रिव्यूअर्स, या आपका जो भी यूजर अकाउंट आपके कंप्यूटर पर लॉगिन है उसको आप यहां से ऑन करके देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं मैंने यहां पर हमारे कंप्यूटर का जो यूजर अकाउंट है उसको ऑफ कर दिया है, तो हमें यहां पर कोई भी इंफॉर्मेशन शो नहीं की जा रही है। जैसे हम इसको ऑन करेंगे तो हमारा जो यूजर अकाउंट बना हुआ है हमारे सिस्टम पर, उसके द्वारा जो जो चेंजेस किए गए हैं वह सभी हमारे सामने शो किए जा रहे हैं। तो यह होता है शो मार्कअप नाम का ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन होता है रिव्यू पेन। रिव्यू पेन वर्टिकल, वर्टिकल मतलब आपके सामने रिव्यू पेन यहां पर शो की जाएगी कि आपकी फाइल में कौन कौन से चेंजेस किए गए हैं, क्या चेंजेस किए गए हैं, कहां वर्ड को ऐड किया गया है, कहां वर्ड को डिलीट किया गया है। रिव्यू पेन मतलब आप रिवीजन कर सकते हो, डॉक्यूमेंट में चेक कर सकते हो कौन कौन से बदलाव किए गए हैं। इसको हम वर्टिकल शो कर सकते हैं या हॉरिजेंटल भी शो कर सकते हैं। जो हमारा रिव्यू पैनल है उसको हम हॉरिजेंटली शो कर सकते हैं या वर्टिकल शो कर सकते हैं। यहां पर हमें शो किया जाता है डिजिटल भंडार, जो हमारा सिस्टम का अकाउंट है उसके द्वारा डिलीट किया गया है कौन सा वर्ड, डॉक्यूमेंट वर्ड। डिजिटल भंडार जो हमारा अकाउंट है उसके द्वारा फॉर्मेटिंग को चेंज किया गया है, एक वर्ड को इंसर्ट किया गया है। तो जो भी चेंजेस आपकी फाइल में किए गए हैं उन सबको आपके सामने शो कर दिया जाता है। रिव्यू पेन को हम दो जगह शो कर सकते हैं, वर्टिकली या हॉरिजेंटली। तो यह होता है ट्रैकिंग सेक्शन। ट्रैकिंग सेक्शन में सबसे पहले हमने ट्रैक चेंजेस ऑप्शन को इनेबल करना सीखा, उसे लॉक करना सीखा। आपकी फाइल में जो भी चेंजेस किए गए हैं उनको यदि शो करना है तो आप शो कर सकते हैं, शो नहीं करना है तो नो मार्कअप का यूज भी कर सकते हैं। यदि आपको ओरिजिनल फाइल पर वापस जाना है तो आप ओरिजिनल ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सभी प्रकार के चेंजेस को शो करना है तो ऑल मार्कअप को सिलेक्ट करें। आपकी फाइल में आप किस किस कैटेगरी की फॉर्मेटिंग को
चेंजेस को देखना चाहते हैं वह यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। और एक नेक्स्ट सेक्शन होता है चेंजेस सेक्शन। चेंजेस सेक्शन से हम एक चेंजेस से दूसरे चेंजेस पर जा सकते हैं, उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट भी कर सकते हैं। इसके लिए पहले हमें ट्रैक चेंजेस ऑप्शन को अनलॉक करना होगा। अनलॉक जो हमने लॉक किया था, यहां पर हमने पासवर्ड दिया था 1 2 3, ओके करते हैं। अब आप देख सकते हैं हमारे सिस्टम पर जो चेंजेस सेक्शन है इसमें एक्सेप्ट और रिजेक्ट नाम के ऑप्शन इनेबल हो गए हैं। हमारी फाइल में जो पहला चेंजेस किया गया था वह यहाँ पर किया गया था कि हमने यहाँ पर डिलीट किया था डॉक्यूमेंट वर्ड को। तो यदि हम उसे एक्सेप्ट करना चाहते हैं, मतलब जो डिलीट किया गया है वह सही है, और अगले वर्ड पर जाना चाहते हैं तो हम सेलेक्ट करेंगे एक्सेप्ट एंड मूव टू नेक्स्ट। या हमें केवल इसी वाले चेंजेस को एक्सेप्ट करना है तो हम सेलेक्ट करेंगे एक्सेप्ट दिस चेंजेस। एक्सेप्ट ऑल चेंजेस, जो भी चेंजेस हमारे फाइल में किए गए सबको एक्सेप्ट करना। एक्सेप्ट ऑल चेंजेस एंड स्टॉप ट्रैकिंग, मतलब जो जो चेंजेस हमारी फाइल में किए गए हैं उन सबको हम एक्सेप्ट करना चाहते हैं और ट्रैकिंग को स्टॉप करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने पहले चेंजेस को एक्सेप्ट किया और मूव टू नेक्स्ट पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं जो पहला हमारा ट्रैकर था वह हाइड हो गया, यहां से ट्रैकर हट गया है क्योंकि उसको हमने एक्सेप्ट कर दिया, और हमारा कर्सर ऑटोमेटिक सेकंड वाले ट्रैकर पर पहुंच गया है। यदि हम इसे भी एक्सेप्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, और यदि हम इसे रिजेक्ट करना चाहें तो रिजेक्ट ऑप्शन भी होता है। जिस प्रकार से हम चेंजेस को एक्सेप्ट कर सकते हैं उसी प्रकार से हम चेंजेस को रिजेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर इसे रिजेक्ट कर दिया है, मतलब जो फॉर्मेटिंग पहले थी वही फॉर्मेटिंग हमारे सामने शो की जाएगी। यदि आप सभी जगह पर चेंजेस को रिजेक्ट करना चाहते हैं तो रिजेक्ट ऑल भी कर सकते हैं। सभी जगह पर चेंजेस को रिजेक्ट करके ट्रैकिंग को स्टॉप करना है तो ट्रैकिंग को स्टॉप भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर दो ऑप्शन होते हैं, प्रीवियस और नेक्स्ट। मतलब आपको नेक्स्ट चेंजेस पर जाना है तो नेक्स्ट पर क्लिक करें, और प्रीवियस चेंजेस पर आना है तो प्रीवियस को सिलेक्ट करें। तो यह होता है ट्रैक चेंज नाम का ऑप्शन, जो कि हमारी फाइल में किए गए चेंजेस को ट्रैक करने की सुविधा देता है। यह ऑप्शन हम कई प्रकार से यूज कर सकते हैं। यदि हमने किसी के साथ फाइल शेयर करी है, उसके द्वारा हमारी फाइल में कहां कहां चेंजेस किए जाते हैं हम उनको ट्रैक कर सकते हैं, या हमारे पास कोई फाइल आती है चेक करने के लिए तो हम उसमें कहां कहां चेंजेस कराना चाहते हैं यह भी हम हाईलाइट करके शो कर सकते हैं। तो ट्रैक चेंजेस ऑप्शन हमारी फाइल में किए गए चेंजेस को रिकॉर्ड करने की सुविधा प्रदान करता है। इस ऑप्शन को हम रिव्यू टैब के द्वारा ट्रैकिंग सेक्शन और चेंजेस सेक्शन से यूज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने एमएस वर्ड में ट्रैक चेंजेस नाम का ऑप्शन सीखा, जो कि फाइल में किए गए चेंजेस को रिकॉर्ड करने की सुविधा प्रदान करता है। आप इसको प्रैक्टिकली यूज करके देखें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।